जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो का आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु क्या होता है और जिसके जीवन में जिसने गुरु बना रखे हैं उनके जीवन का कल्याण कैसे होता है। जैसे आप सभी को पता है, हर व्यक्ति आज चिंता में है, दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है। तो किस कारण है? एक तो वो भगवान से विमुख है और उसने गुरु नहीं बनाया है। गुरु नहीं बनाया तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा और ज्ञान के बिना आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपके चिंताओं का निवारण हो पाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो नया साधक है या भक्त है या कोई भी गृहस्थ जन है, उनको चाहिए कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का सत्संग सुने, उनके प्रवचनों को सुने, जिससे आपका कल्याण हो सके। अगर आपको इस चीज का अनुभव नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपना स्टार्ट करें और भगवान से स्वयं से ही प्रार्थना कीजिए कि आप हमें सच्चे गुरुदेव का साक्षात्कार करवा दीजिए या मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तो वो उनका काम है। आपको सिर्फ अपनी जिह्वा से राम कृष्ण हरि जो भी प्रिय इष्ट आपके हैं उनका नाम जप करना है। तो नाम से क्या होगा? नाम से आपकी बुद्धि पवित्र होगी, मन हृदय शीतल होगा और चिंताओं का धीरे धीरे नाश होगा। अब जैसे आपको जहां से भी जो प्रवचन मिले और आपको लगे कि मेरी चिंताओं का निवारण हो रहा है, तो उन वाक्यों पर आप चलना स्टार्ट कर दीजिए। बस आपके जीवन में काम क्रोध लोभ मद मत्सर के विकार आएंगे, लेकिन भजन के द्वारा आपको उनको काटना है और निरंतर अपनी जिह्वा से राधे 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 कृष्ण 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 हर समय जपना है। क्योंकि जितना आपके करोड़ों जन्मों के पाप है वो धीरे धीरे समाप्त होके उसके बाद ही आपके जीवन में आनंद आएगा और चिंताएं खत्म होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको गुरु के अनुसार चलना है तो गुरु वही बताता है जो आपके जीवन में कल्याण हो सके और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकते तथा प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन गुरु के उपदेशों पे चलना उतना ही कठिन है। गुरु जी के जो प्रवचन है उनको मानना बहुत ही कठिन है, क्योंकि गुरुदेव ने जो वचन बताए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पराई माताओं बहनों के सामने नहीं देखना, अपनी आंखों को नीचे झुका देना, ये सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम है ये चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, किसी से द्वेष भावना नहीं रखना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना और किसी की निंदा नहीं करना। ये आपको जीवन में उतारने पड़ेंगे। तीसरा ब्रह्मचर्य, चाहे आप गृहस्थ जीवन में हो लेकिन एक संयम बनाइए महीने में एक बार। तो ब्रह्मचर्य की शक्ति से आपको ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान के द्वारा ही आप भजन कर पाएंगे और आपकी चिंताओं का धीरे धीरे नाश हो जाएगा। अभी आप संसार के जाल में फंसे हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया एक श्लोक के माध्यम से, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरतया मामे में प्रपदंते माया में ताम तरंती थी। अर्जुन जी से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी माया बहुत ही अद्भुत है और दुस्तर है। उससे पार जाने का सिर्फ एक ही साधन है कि मामे वे प्रपदंते, भगवान का श्री हरि का भजन करने से ही माया से वो साधन उल्लंघन कर जाता है, अर्थात माया से वे तर जाता है, पार हो जाता है और भवसागर रूपी जो समुद्र है उससे पार हो जाता है। नहीं तो जीवन में आप खुद देखिए, यहाँ दुख के सिवा क्या है? दुख के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पे ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में हर जीव अपना कर्म का परिणाम भोग रहा है सिर्फ। और कर्म के परिणाम भोगने के बाद में जैसे ही जीव की आयु खत्म हुई उसका वापस जन्म होगा
और जैसे उसने कर्म किए हैं उसे 84 लाख योनियों में भुगतना पड़ेगा। अब आप तो चाहते हैं आपके जीवन में चिंताएं दुख हो, दुख का निवारण हो, तो सिर्फ एक ही साधन है, हरि शरणम। केवल भगवान श्री हरि का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें कि मुझे भक्ति प्रदान करें जिससे मेरा मन पवित्र हो सके और जो मैं देह में आसक्त हूँ उनका मैं त्याग कर सकूं। जो संसार के भोग है, सामग्री है, जो वस्तु है, पदार्थ है, उनसे बच सकूं, क्योंकि आपके अंतःकरण में कोई मलिनता नहीं है। अंतःकरण में आपके जो भी स्फूर्णाएं होती है सुख और दुख की, वो काल्पनिक मात्र है, कुछ क्षण के लिए। जैसे आपके मन के अंदर कोई भी वासना आती है कि ये मैं भोग लेता हूँ, तो सिर्फ वो आएगी और चली जाएगी। बस साधक को ये चाहिए कि उस मन की स्फूर्णा को बर्दाश्त करें और अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय लें कि ये सत्य है या असत्य है। संसार में भी आपको यही करना है, चाहे आप समाज में हो, परिवार में हो, आपको भगवत भावना रखनी है सभी के अंदर और सबको अपना भगवान मानना है। और बात करते समय भी अपनी जिह्वा से राधे 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 कृष्ण जपते रहना है और उनमें भी भावना भगवान की बनानी है। तो ना तो किसी से द्वेष होगा, ना किसी से राग होगा, ना किसी से ईर्ष्या होगी, ना किसी की निंदा आप कर पाओगे। तो परमात्मा में आप आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि जब तक इच्छाओं का नाश नहीं हो जाता, कामनाओं का नाश नहीं हो जाता और आपके जीवन में भजन नहीं होता, तो आपको नाने प्रकार के विकार सताते हैं, चिंताएं सताती है, भय, अशांति, रोग, शोक, दुख, ये सब आते हैं। तो भगवान ने तो स्वयं कह दिया है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो। साधक को सुख दुख में समान रहना चाहिए, लाभ हानि में समान रहना चाहिए, तथा जीवन और मरण में भी उसको घबराना नहीं है, क्योंकि उसने श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लिया है। अब उसका जन्म नहीं होगा, क्योंकि उसने जो परम तत्व है, परमात्मा है, उनमें आसक्ति जोड़ ली है और संसार के भोग और सामग्री से वे दूर हो गए हैं, उनकी आसक्ति से हट गए हैं। तो जैसे ही आप भगवान से जुड़ेंगे तो आपकी चिंताएं और कष्ट सभी का निवारण, सबका समाधान हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि है जो आपको इस संसार के जीवन और मरण से छुटकारा दिला सकते हैं और आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति करा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।